हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपकी शादी आपके पार्टनर से होगी। मतलब अगर आप किसी को प्यार करते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो उस इंसान के साथ आपकी फ्यूचर में शादी होगी कि नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी मकर राशि कि आप क्या सोच रहे हैं शादी को लेकर, उस इंसान को लेकर। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज चेक करेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है शादी को लेकर, आपको लेकर। और फिर मैं बताऊंगी क्या आपकी उस इंसान के साथ शादी होगी कि नहीं होगी। तो लेट्स सी मकर राशि, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर। आप क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है। मकर राशि की फीलिंग्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। मकर राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। फियर ऑफ कमिटमेंट, ट्रैश। मकर राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। आपके पार्टनर के भी कार्ड ले लेती हूँ, फिर मैं इकट्ठा एक्सप्लेन करूंगी। द लवर्स, द फूल। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मकर राशि के लिए क्या है। ट्रॉमा बॉन्डिंग, फॉल्स प्रोमिसेस। तो सबसे पहले मकर राशि आपके कार्ड्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है। ये वाले जो कार्ड्स हैं ये आपके कार्ड हैं और ये इधर वाले आपके पार्टनर के हैं। आपके लिए फियर ऑफ कमिटमेंट का कार्ड आया है। ये कार्ड बोलता है कि देखिए, कमिटमेंट देने से आप, मुझे लग रहा है शायद डरते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने कमिटमेंट कर दिया, आप अगर वो बात को निभा नहीं पाए, पूरा नहीं कर पाए, तो आपको उस चीज़ का डर है। कई बार होता है ना, इंसान को लगता है यार अगर वादा कर दिया, कमिटमेंट कर दिया, पता नहीं शादी कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आपके मन में कमिटमेंट देने से आप डरते हैं। कई बार होता है कि आपको खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है कि आप जो बोलेंगे उसको निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। कई बार इंसान घर वालों के कारण, फैमिली मेंबर्स के कारण डरता है कि अगर कमिटमेंट दे दिया तो पता नहीं घर वाले अप्रूव करेंगे कि नहीं करेंगे शादी को। तो कहीं ना कहीं आप डरते हैं किसी चीज़ से मकर राशि, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर। या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर डरते हैं कमिटमेंट देने से, ये भी एक है। जो भी है, देखिए आपको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, आपके साथ सही नहीं हो रहा, आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ सही नहीं चल रहा इस रिलेशनशिप में। जो आप चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, शायद आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर से वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। एक अनफेयर वाली एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। कुछ मकर राशि वालों का ये भी हो सकता है कि शायद आपने कुछ गलत किया अपने पार्टनर के साथ, तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर फील हो रहा है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन ज़्यादा मुझे यही लग रहा है कि आपको ऐसे फील हो रहा है कि जो भी आपके साथ हुआ ना वो गलत हुआ, आपके साथ चीज़ें सही नहीं हुई हैं। और अब आपके मन में एक डर किसी चीज़ को लेकर बैठा हुआ है। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपकी वो वैल्यू नहीं की है, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी है, आपको जो चीज़ें उनसे मिलनी चाहिए थी शायद आपको वो चीज़ें उनसे नहीं मिली हैं। उन्होंने आपकी वो आपको कचरे के समान समझा, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी है, ये आप एक महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब मकर राशि, आपको ये भी लग रहा है कि अब आप अपने साथ न्याय चाहते हैं, अन्याय नहीं होने देना चाहते हैं। जो भी आपके साथ पीछे गलत हुआ या अभी हाल फिलहाल गलत हुआ, तो आपको लग रहा है कि अब आपने अपने साथ ना गलत नहीं होने देना, अब आप अपने साथ सही होने देंगे। अब आप ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब ये चीज़ें आप सहन नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जस्टिस का कार्ड कोर्ट कचहरी का भी है, लॉ से रिलेटेड भी है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी जज वकील को मिल रहे हैं, किसी से डिस्कशंस कर रहे हैं, हायर अथॉरिटी के इंसान से आप बात कर रहे हैं, लीगल एडवाइस किसी से ले रहे हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है। आप इस तरीके से फैसला लेना चाहते हैं जिसमें आपकी भी भलाई हो और आपके घर वालों की भी भलाई हो, सबके लिए अच्छा रहे। आप ये नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो। तो आपको कोई फैसला, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर कुछ भी नहीं सोचना, सही क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या सही है, उस तरीके से आप ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हैं, सोच रहे हैं। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। आप अपने लिए मुझे कहीं ना कहीं स्टैंड्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर का कार्ड है फॉल्स प्रॉमिस का। तो या तो आपके पार्टनर ने आपसे कोई झूठा वादा किया मकर राशि, जो नहीं निभा रहे हैं वो, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने उनसे कोई झूठा वादा किया जो आपने नहीं निभाया। क्योंकि फॉल्स प्रॉमिस का मतलब होता है कि झूठा वादा करना। या तो आपके पार्टनर ने कुछ झूठ बोले, कोई वादे, ऐसे बातें कर दी जो नहीं निभा पाए हैं, या उनको आपकी तरफ से लग रहा है कि आपने कोई फॉल्स प्रॉमिस किया जो आपने नहीं निभाया।
ये उनका कार्ड है तो वो कुछ भी सोच सकते हैं, आपकी सिचुएशन के हिसाब से ले लेना। लेकिन आपके पार्टनर मुझे सीरियस नहीं दिख रहे हैं मकर राशि, शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। हो सकता है आपके पार्टनर ही आपसे कोई झूठ बोल रहे हैं। वो बोल तो रहे हैं कि वो ये बात शादी कर लेंगे, निभाएंगे सब कुछ, शायद वो वैसा कर नहीं पा रहे हैं, ऊपर ऊपर से ही बोल रहे हैं। एंड देखिए एक थोड़ा सा डिस्टेंस आपसे बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग तो फील करते हैं आपको लेकर। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको मिले हैं तो आप दोनों का कोई पिछले जन्मों का कोई नाता है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की शायद सोच नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी आपके पार्टनर बहुत ज़बरदस्त आपको लेकर महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो सारी ये चीज़ें आपको बोल नहीं रही हैं, थोड़ी सी दूरी ही आपसे बना रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में ना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और आपके पार्टनर अभी कैजुअल ही ले रहे हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा मुझे सीरियस नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं मकर राशि आपके पार्टनर। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देते हैं, और कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते अपने शोल्डर्स पे, अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं आपके पार्टनर। और मुझे मैरिज को लेकर अभी उतने सीरियस नहीं दिख रहे हैं आपके पार्टनर, जैसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहते हैं। ये है मकर राशि आप लोगों की फीलिंग्स शादी को लेकर, कि आप क्या सोच रहे हैं और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर करवाना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से इनिशिएटिव नहीं है। फीलिंग्स हैं, लेकिन वो फीलिंग्स आपको खुल के जाहिर नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ को अवॉइड, इग्नोर ही कर रहे हैं। ज़्यादा मुझे लग रहा है जिम्मेदारियों में नहीं पड़ना चाहते हैं आपके पार्टनर। अब देखते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की शादी होगी कि नहीं होगी मकर राशि। कैप्रिकॉर्न मकर राशि और उनके पार्टनर की शादी फ्यूचर में होगी कि नहीं होगी। लेट्स सी मकर राशि, देखते हैं कि शादी होगी आपकी और आपके पार्टनर की फ्यूचर में। डेविल एंड द मून, 9 ऑफ सोर्ड्स। कैप्रिकॉर्न मकर राशि और उनके पार्टनर की क्या शादी होगी फ्यूचर में। मैनिपुलेशन, जस्ट फ्रेंड्स, शेडी। मकर राशि चांसेस थोड़े से इस रीडिंग के अकॉर्डिंग कम दिख रहे हैं मुझे, जो अभी मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं। अभी मैं यहाँ से भी निकालूंगी अलग से तो और क्लियर होगा, कि मेरे को यहाँ पे आपकी मैरिज होती हुई नहीं दिख रही अभी आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, चीटिंग हुई है, आपको डर भी है किसी चीज़ का। आपके पार्टनर का दिख रहा है फॉल्स प्रॉमिस का कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए, या तो आपके पार्टनर थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला आउटकम आप दोनों का इकट्ठा होता है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ निकाल रहे हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की शादी होगी कि नहीं होगी। तो ये वाले जो कार्ड्स हैं ये उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये कार्ड्स मना कर रहे हैं कि नहीं होगी। यहाँ से मैं निकालूंगी अभी, और आपको एक गाइडेंस भी मिलेगी, आपको क्या करना चाहिए वो भी पता चलेगा, और फाइनल आंसर भी आएगा हमारे पास। क्योंकि देखिए मैनिपुलेशन का कार्ड और शेडी के कार्ड ये दोनों बोल रहे हैं, और साथ के साथ बल्कि डेविल का कार्ड। तो मुझे आप दोनों में से किसी एक इंसान के इरादे ही ठीक नहीं दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। या तो आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, या फिर मुझे आपके खुद के इंटेंशंस ठीक नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया भी था 5 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, आपके साथ सही नहीं हुआ, आपके साथ न्याय नहीं मिला आपको। हो सकता है ये पार्टनर की ही एनर्जीज हो ज़्यादा, लेकिन वाइस वर्सा भी रह सकती हैं। तो आप दोनों में से किसी एक इंसान के इस रिलेशनशिप में इरादे ठीक नहीं है, मैनिपुलेशन ज़्यादा है, माइंड गेम्स आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा खेल रहा है, जो बोल रहे हैं उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि अपने मतलब के लिए रिलेशनशिप में है, तो वो मतलब कुछ भी हो सकता है, पैसों के लिए है, फिजिकल इंटीमेसी के लिए है। तो इस रिलेशनशिप में मैरिज को लेकर मुझे नहीं दिख रहा कि आपकी शादी आपके पार्टनर से होगी। किसी लेवल पे ये है कि आप दोस्त ज़रूर अच्छे बन के रहेंगे, आप लोगों में बातचीत ज़रूर होती रहेगी, लेकिन शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज इस रिलेशनशिप में मुझे रहते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण मन में एक डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है। और आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग सकता है कि ये रिलेशनशिप जो है ना वो टॉक्सिक है, अनहेल्दी है, पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं है, आपको अपने पार्टनर के ऊपर डाउट हो सकते हैं, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपका बिहेवियर सही नहीं है, वो आपके ऊपर डाउट कर सकते हैं। तो थोड़ी सी पॉजेसिवनेस, थोड़ी सी ऑब्सेसिव सी एनर्जीज हैं, और दिमाग से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। फीलिंग्स, इमोशंस की मुझे कमी दिख रही है मकर राशि एक इंसान की। प्यार नहीं दिख रहा मुझे, बल्कि दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं कि
चालाकी से कैसे चीज़ों को डील कर सकते हैं। झूठ एक इंसान इस रिलेशनशिप में बोल रहा है, बातों को घुमा रहा है, बातों को कवर अप कर रहा है, तो वो कोई भी हो सकता है। तो रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों को लेकर टेंशन, स्ट्रेस बना रहेगा और एक नेगेटिव सोच बनी रहेगी। आप लोगों को लग रहा है कि जो आप चाह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो शायद चीज़ें पॉसिबल नहीं है और नेगेटिव सोच ज़्यादा रह रही है, पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप में मैरिज को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर चीज़ें अभी पॉसिबल मुझे रहती हुई नज़र नहीं आ रही है मकर राशि। आप लोग ज़रूर बात भले ही कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप चाहते हैं ना कि चीज़ें आगे तक चलें, वो चीज़ें उस तरीके से नहीं होंगी। एक फ़िक्र, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस मुझे ज़्यादा बना हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से भी देख लेते हैं मकर राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी। मकर राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी। जो लोग शादी करवाना चाहते हैं, क्या उनकी शादी होगी फ्यूचर में विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। देयर समथिंग बेटर। तो यहाँ पे आपको कार्ड्स एडवाइस ये दे रहे हैं मकर राशि कि कुछ चीज़ें हैं जो कुछ कुछ हफ्ते लगेंगे अभी उसको सुधरने के लिए, उसको बेटर होने के लिए। अब नेक्स्ट फ्यू वीक्स लिखा है, देखिए कुछ भी टाइम लग सकता है ये, क्योंकि ये रीडिंग जो मैंने बनाई है, ये मैंने बनाई है 6 महीने की रीडिंग। जिस दिन भी आपके सामने आई, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग का मतलब होता है कि जिस दिन भी आपने ये देखी, उस दिन से लेकर अगले 6 महीने तक ये रीडिंग आपके साथ वैलिड होगी। उसके बाद अलग से न्यू रीडिंग आ जाएगी नेक्स्ट विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कि कुछ हफ्तों के बाद ही होगा। अभी पॉसिबल नहीं दिख रही है शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। और आपको एडवाइस यही दी जा रही है, देयर समथिंग बेटर। फिलहाल आपको ये कार्ड यही बोल रहा है कि आप अपने लिए कुछ और रास्ता ढूंढें, आप अपने लिए कोई और अच्छी चीज़ ढूंढें जिसमें आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस हो। यानी कि इससे कुछ अच्छा हो सकता है, इस इंसान से कोई अच्छा इंसान मिल सकता है, इस पार्टनर से कुछ अच्छा पार्टनर मिल सकता है। तो आप थोड़ा सा अपना रास्ता बदलें, इसी इंसान के ऊपर, इसी पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट मत रहें। देयर समथिंग बेटर, यानी कि आपको कुछ और भी अच्छा मिल सकता है, कुछ और भी बेटर मिल सकता है। इस पार्टनर, इस रिलेशनशिप के अलावा कुछ और अच्छी चीज़ें हैं जो शायद आप नहीं देख रहे हैं या नहीं देखना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपना माइंड चेंज करें, थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन को बदलेंगे तो आपको और अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। तो अगर आप यहाँ पे ही स्टक रहेंगे तो फिर आपको अभी बहुत वेट करनी पड़ेगी। फिर ये दोनों कार्ड्स ने एक तो वेट करने के लिए बोला, समथिंग बेटर का मतलब यही है कि आपके लिए कुछ और अच्छा है, आप उस तरफ जाएं, उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ें जो आपको एक ग्रोथ और प्रोग्रेस दे रहा है। तो ये आपको एडवाइस फॉलो करनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप टेंशन, स्ट्रेस में रहेंगे, फिक्र, चिंता बनी रहेगी और बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं। मूड स्विंग्स आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी मैरिज ही पॉसिबल नहीं दिख रही है। और एक इंसान मैरिज मुझे लग रहा है करवाना भी नहीं चाहता आप दोनों में से। बोल तो रहा है, बोल तो रहे हैं आप दोनों में से कोई एक इंसान, बातें तो हो सकता है बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन निभाने का जब टाइम आता है तो उससे हो सकता है पीछे हट रहे हैं, तो जिसके कारण दूसरे पार्टनर को टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है। तो अभी अपने पार्टनर का वेट, इंतज़ार मत करें मकर राशि। अगर आप अपने पार्टनर से शादी करवाना चाहते हैं, मुझे आगे कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा। अगर आप वेट करते रहेंगे तो स्ट्रेस और टेंशन में ही रहेंगे, ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे। तो बेटर है आप अपने लिए कुछ और अच्छा देखें जो आपको लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस दे। फिलहाल अगले 6 महीने अभी नहीं नज़र आ रहा मुझे आपकी और आपके पार्टनर की शादी होगी, बल्कि रिलेशनशिप में भी छोटे मोटे इश्यूज़ ही नज़र आ रहे हैं मुझे आपके। तो ये है मकर राशि रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।